औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जून 2023 तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मिली लेबर फेडरेशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। लियाकत बेग साहब बैठे हुए हैं, खटक साहब हैं, इब्रार भाई हैं, मैडम हैं, दीगर हमारी बहनें खैबर पख्तूनख्वा से भी आई हुई हैं, यासीन पे वीडियो बना रहे हैं। तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है, ख़ास तौर पे वफाकी मुलाजमीन के लिए कि आपको मालूम है कि आज 2 तारीख के हवाले से हमने योम यकजहती महरूम मुलाजमीन व योम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान के हवाले से आज एक रैली का जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि आने वाले बजट के हवाले से हम गवर्नमेंट को अपने खदशात, अपने मुतालबात के हवाले से आगाही करें और इसके साथ साथ जो हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालें और उनके अहल खाना को और अफवाज पाकिस्तान को एक पैगाम दिया जाए कि हम अपने अफवाज के, अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हुए हैं और बहैसियत सरकारी मुलाजिम जो भी मुंतखब गवर्नमेंट है हमारा उसके फ़राइज़ के अंदर भी आता है। बट आने वाले बजट के हवाले से मैं बार बार आगाह कर चुका हूँ, अभी आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले बजट के अंदर कोई भी रिलीफ आप लेना चाहते हैं तो ये जो आज हमने एहतजाज रखा था या रैली रखी थी, इसमें अपना वजन भी चेक करना था और आपकी संजीदगी को भी चेक करना था। एक अच्छी तादाद थी, मगर इस तादाद के साथ तस्वीर तो खिंचवाई जा सकती हैं, लीडरशिप जो है वो अखबारों की खबरों में तो आ सकता है, मुतालिबात पूरे नहीं किए जा सकते। मैं बहुत वाज़ेह हूँ इस हवाले से। अगीगा के बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर या दीगर कायदीन भी जो हैं वो फ़ोटो सेशन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से, उनके हल के हवाले से। और 8 तारीख को जब तक एक बड़ा हेड काउंट नहीं देंगे, ये हुकूमत IMF के दबाव के अंदर है, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंडर हैं। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आपके हक में आई हुई हैं कि 70% तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देना है, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर जो है 100% इजाफा करना है। ये पिछले साल की रिकमेंडेशन थी और महंगाई की जो आज की अखबार की खबर थी, अगर आपने अखबार पढ़ी है तो 38% उसके अंदर जो है इजाफा हुआ है, बावजूद इसके कि 2 दिन पहले इन्होंने पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है कमी की है और वो अगले 15 से 20 दिन के अंदर वो कवर हो जाएंगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस परसेंटेज को नीचे लाना मकसद था महंगाई का। तो साथी भरपूर तैयारी रखें। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात ये तो पे के हवाले से थी, जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से हैं, कम्यूटेशन का जो 35% का फार्मूला है उसको 25% करने की प्रपोजल है। किसी और मुतालबे पे या सिफारिश के ऊपर अमल हो या ना हो, इसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। और ग्रेड 1 से लेके अगर बात की जाए तो कम से कम 3 लाख और इसी तरह ऊपर ग्रेड 14, 15, 16 की बात की जाए तो 10-10, 12-12 लाख रुपया जो है एक मुलाजिम को रिटायरमेंट के ऊपर कम मिलेगा। हर सूरत में संजीदगी का मुजाहरा करें, पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए आपने वजारत खजाना के सामने पहुंचना है। हमने 8 तारीख भी उधर बैठना है। 9 तारीख जब तक बजट हम नहीं सुन लेते, अगर हमारे हक में हुआ हम योम तशक्कुर भी मनाएंगे, लास्ट ईयर की तरह गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करेंगे। बसूरत दीगर हम अभी से आगाह कर रहे हैं कि महरूम मुलाजमीन को अगर इग्नोर किया गया और अक्रॉस दी बोर्ड को इजाफा दिया गया तो इस तनख्वाहों के हवाले से जो प्रपोजल्स होंगी या बजट होगी, इसको एडवांस में हम मुस्तरद करेंगे और घरों को वापस नहीं जाएंगे। कि इंसाफ का तकाजा ये है कि जो महरूम या कमज़ोर है उसको मरात जो है पहले दी जाए। हालिया इजाफा ग्रेड 17 से 22 के अफसरान, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स और दूसरे, और जिनसे हमारी तफरीक चल रही थी, नेशनल असेंबली, उनके लिए खजानों के अंदर पैसे मौजूद हैं, अगर नहीं है तो आपके लिए मौजूद नहीं है और इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। कि आज भी जब वाज़े पैगाम मौजूद था साथियों का तो इन्होंने दफातर में बैठना पसंद किया, फेसबुक पे बैठना पसंद किया, जुमे के दिन घरों में जाना पसंद किया, मगर अपने जायज आईनी हक के लिए बाहर नहीं निकले। तो किस मुंह से आप मुतालबा करते हैं कि लीडरशिप नाकाम हो गई? बेसिकली लीडरशिप की कामयाबी आपकी शिरकत के ऊपर इसका मुनहसर है। 5 लाख महरूम मुलाजमीन है और उसमें से 10% अगर वफाकी मुलाजमीन आ जाएं तो इसकी तादाद 50,000 बनती है।
7,21,000 पंजाब के महरूम मुलाजमीन हैं और 10% आए तो 70,000 तादाद बनती है। खैबर पख्तूनख्वा के 6 लाख महरूम मुलाजमीन हैं, 10% मुलाजमीन आए, यानी कि हर 100 में से 90 दफातर में बैठे और सिर्फ 10 लोग आए तो ये लाखों में तादाद बनती है। 1% भी आ जाए, 1% भी तादाद आ जाए, ये 15 से 20,000 बनती है और हम आराम से अपने मुतालबे जो है मनवा सकते हैं, पुरअमन और गैर सियासी रहते हुए। टाइम से पहले आगाही करना मकसद ये था कि बाद में ये कहा जाता है कि जी लीडरशिप ने बताया नहीं, को बिक गया या ये हो गया या फलाना फलाना, तो टाइमली बताया जा रहा है कि खुदारा अपने बच्चों के जायज आईनी हक के लिए और अपनी मराद को बचाने के लिए, जिस वजह से हम सरकारी नौकरियों के अंदर आए हैं, उसको बचाने के लिए 8 जून को एक दिन पहले पहुंचना है। इसके साथ साथ मजाक में है मगर हकीकत है कि पहले पूछा जाता था कि शादी करनी है, लड़का सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है। अब सरकारी मुलाजिम में भी लड़की वाले पूछते हैं कि जी ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहा है या दूसरी तनख्वाह ले रहा है। तो ये जो तफरीक है इसको खत्म करवाना है हमने, ताकि मुलाजमीन बाइज्जत तरीके के साथ जो है अपना महीना जो है उसको गुजार सके। इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। लियाकत बेग साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अतागाइयों से इस्लाम। मैं जनाब रहमान मोहम्मद अब्दुर्रहमान बाजवा साहब, आबिर अक्सान अनवर साहब, इब्रार भाई, असद खट्टर, यासिन भाई और दीगर जो हमारी ज़िम्मेदारान KPK से तशरीफ़ लाई हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि 1 फरवरी से अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर पे मजदूर कन्वेंशन का ऐलान कर चुकी थी। अल्लाह के फजल करम से उस पर वो बहुत हद तक कामयाब भी थी। मुल्तान में भी कर दिया, लाहौर में भी किया, गुजरात में भी किया, गुजरावाला में भी किया, मर्दान डिवीज़न में भी किया। और हमारा उसी शेड्यूल में 5 जून को हमारा ये मजदूर कन्वेंशन था इस्लामाबाद में। तो मुहतरम अब्दुर्रहमान बाजवा साहब ने हमसे रब्ता किया कि क्यों हम अपने मजदूर को ताकत को तकसीम करें, हम मिल के मजदूर काज के लिए काम करें। तो हमने गुजारिश की कि हमारे जो मरकज़ी सदर हैं, जो हम सब के रहबर हैं, जनाब मुहतरम एहसान अहमद चौधरी साहब, आप उनसे दरख्वास्त करें, जैसे वो हुक्म करेंगे हम उनके हुक्म के पाबंद हैं। तो रहमान बाजवा साहब ने एहसान अहमद चौधरी साहब से बात की और एहसान अहमद साहब ने वसी मशावरत के बाद हमें हुक्म सादर किया कि जो 5 जून को हम प्रोग्राम करने वाले हैं उसको हम 8 जून में कन्वर्ट करें, ताकि मजदूर की ताकत में इजाफा हो, मेहनत कश की ताकत में इजाफा हो, मुलाजम की ताकत में इजाफा हो। क्योंकि पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन दुखी इंसानियत के लिए, फलाही इंसानियत के लिए हम तन मसरूफ़ अमल है। तो हम अब्दुर्रहमान बाजवा साहब को और तमाम मुलाजमीन को ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन हस्ब रवायत, हस्ब मनसब इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ताला 8 जून को भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इंशाअल्लाह यही से हम अपने मरकज़ से रैली लेके निकलेंगे और बहुत बड़े काफिला के साथ इंशाअल्लाह हम पंडाल में जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने हम अपने हुक्मरानों को ये बात बता देना चाहते हैं कि आप भी होश के नाखिल लें कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुराद याफ्ते हैं, जो हमारे असेंबली में बैठे हुक्मरान हैं, जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो यक जुम्बश कदम 300% बढ़ जाती है और किसी अपोजिशन को उस पर एतराज़ नहीं होता। जो महरूम तबका हमारा, जैसे कि बाजवा साहब उसका जिक्र कर चुके हैं, तो वो बेचारा महरूम रहता है। तो इंशाअल्लाह हम अपने हकूक़ के हसूल तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपनी तैयारियों को तेज़ करें। 5 जून की बजाय इंशाअल्लाह अब हम 8 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अब्दुर्रहमान बाजवा साहब और इधर मिली लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी में खुश आमदीद करता हूँ इनको। और चूँकि मिली लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो ऐलान किया है, तो इसी तरह इंशाअल्लाह हम 8 तारीख को भरपूर मुनज़्ज़म अंदाज के साथ गीगा के प्रोग्राम में जो इत्यादी हैं उसमें शिरकत करेंगे। मेरी पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन और मिली लेबर फेडरेशन के तमाम जितने भी इदारों के मुलाजमीन हैं, हमारे इत्यादी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो 8 तारीख भरपूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर उनके लिए भरपूर हर तरह के बंदोबस्त किया जाएगा जैसे पहले करते थे। तो इंशाअल्लाह हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप अपने हकूक़ के लिए पूरे पाकिस्तान भर से यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, ताकि जो ये हमारा काज है बजट के हवाले से, इसमें हम कामयाब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسا کہ باجوہ بھائی نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور حالات بہت زیادہ دگرگوں ہیں، اور آئی ایم ایف کے جو پلانز ہیں، جو حکومت کے پلانز ہیں، جو ملازمین کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اگر آج ہم اس پر سٹینڈ نہیں لیتے تو بالکل کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی تنقید کرنے کا۔ ہر کوئی تنقید کرنے سے پہلے سوچے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا۔ ایک بہت اچھا سنہری موقع ہے 8 جون کی شکل میں تمام سرکاری ملازمین، خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گی جو سرکاری ملازمین ہیں کہ وہ ضرور تشریف لائیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں تمام صوبائی قائدین سے یہ گزارش کروں گی کہ یہ ہمارے پاس 3-4 دن کا جو ٹائم ہے اس کو بھی ہم ضائع نہ کریں، بھرپور محنت کریں، اور اسلام آباد سے جب بھی کوئی رزلٹ نکلا ہے، جب بھی کوئی ریلیف ملا ہے تو لازمی صوبوں میں بھی ریلیف، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وفاقی ملازمین کو ریلیف ملتا ہے اور صوبائی ملازمین کو نہیں ملتا، وہ 10 فروری 2021 کا ریلیف دیکھ لیں اور 2022 کا دیکھ لیں، 25% دیکھ لیں، 15% دیکھ لیں، 5 اڈھاک جو ضم ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، اور فردر جو ہمیں بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے جو ہماری تعداد سے مشروط ہوگا وہ بھی دیکھ لیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ شرط یہی ہے کہ آپ کتنے اخلاص سے آتے ہیں۔ ہم باجوہ بھائی کی قیادت میں متحد ہیں، بیگ بھائی کی قیادت میں ابرار بھائی نے کہا، خالد جاوید سنگھیڑا بھائی ہمارے پنجاب کے چیئرپرسن ہیں، دیگر ہمارے صوبائی قائدین ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہماری نیشنل پروگرام کی شیرنیاں، باقی تمام محکموں سے خواتین ہمارے بھائی، ہم سب انشاءاللہ تعالی متحد ہو کر 8 جون کو پہنچیں گے اسلام آباد اور بتائیں گے کہ ایسی تمام ملازم کش پالیسیوں کو مسترد کریں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے مہنگائی کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، عگیگہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحمان باجوہ صاحب کے کہ وہ آج ہمارے مرکزی دفتر میں یہاں پر تشریف لائیں، اور جہاں تک 8 تاریخ کی بات ہے تو پاکستان ملی لیبر فیڈریشن نے ہمیشہ عگیگہ کے صفحہ اول کا دستے کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ جب بھی ملازمین کے اجتماعی مفاد کی بات آئی تو پاکستان ملی لیبر فیڈریشن صفحہ اول میں رہی۔ انشاءاللہ 8 تاریخ کو بھی پاکستان ملی لیبر فیڈریشن اور خصوصاً خیبر پختونخوا ملی لیبر فیڈریشن ایک بہت بڑا ہجوم، بہت سارے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں گے اور اس احتجاج کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ مرکز سے اپنا حق لے کر جائیں گے۔ پختون پشتو کے بعد